हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि जो कॉन्टैक्टर होता है उसको होल्ड करने के लिए जो वायरिंग की जाती है वो किस तरह से की जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारे पास कोई कॉन्टैक्टर। इसके अलावा यहाँ पर है हमारे पास दो पुश बटन। ये जो ग्रीन कलर का पुश बटन है ये है NO टैप और जो रेड कलर का पुश बटन है ये है NC टैप। तो जैसे ही हम जो ग्रीन कलर का पुश बटन है इसको प्रेस करेंगे तो हमारा ये जो कॉन्टैक्टर है वो होल्ड हो जाएगा, और जैसे ही हम जो रेड कलर का पुश बटन है इसको प्रेस करेंगे तो हमारा जो कॉन्टैक्टर है इसकी होल्डिंग कट जाएगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है हमारे पास कोई MCB 2 पोल की, और ये जो MCB है इसके आउटपुट से हमें मिलेगा सिंगल फेज AC सप्लाई। तो आइए वायरिंग स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं कि जो कॉन्टैक्टर होता है उसको होल्ड करने के लिए वायरिंग किस तरह से की जाती है। तो सबसे पहले ये जो MCB है इस पर हम एक वायर कनेक्ट करेंगे MCB के आउटपुट पर इस तरह से। और साथ में आपको ध्यान रखना है वायरिंग करने से पहले आपको पावर को ऑफ रखना है। अगर ऐसा नहीं किया तो आपको करंट लग सकता है। और दूसरी तरफ इस वाले वायर को हम जो कॉन्टैक्टर का टर्मिनल है A1 जो कि कॉइल का टर्मिनल है उस पर कनेक्ट कर देंगे। इसके बाद ये जो MCB है इसका जो दूसरा टर्मिनल है उस पर हम ये जो रेड कलर का वायर है इसको कनेक्ट कर देंगे और टाइट कर देंगे इस तरह से। और मान लीजिए अगर हमें कॉन्टैक्टर को डायरेक्ट ऑन करना होता तो इस वाले वायर को हम जो कॉइल का टर्मिनल है A2 उस पर लगा देते, लेकिन हमें तो पुश बटन की हेल्प से कॉन्टैक्टर को ऑन ऑफ करना है। तो इसीलिए इस वाले वायर को हम पहले लगाएंगे स्टॉप पुश बटन पर। ये हमारा स्टॉप पुश बटन है जो कि NC टैप है। NC टैप है मतलब इसके पीछे जो एलिमेंट है वो नॉर्मली क्लोज टैप है, और इसका जो टर्मिनल नंबर 1 है उस पर हमने इस वाले वायर को लगा दिया। इसके बाद हम एक और वायर ले लेंगे, रेडी कर लेंगे उसको इस तरह से, और इसको हम जो 2 नंबर टर्मिनल है स्टॉप पुश बटन का उस पर लगा देंगे इस तरह से, और इसको टाइट कर देंगे। इसके बाद ये जो वायर हमको मिला है आगे इसको हम ले जाएंगे स्टार्ट पुश बटन पर। जो स्टार्ट पुश बटन है वो NO टैप है, नॉर्मली ओपन। तो इसका जो 3 नंबर टर्मिनल है स्टार्ट पुश बटन का वहाँ पर हम इसको ले गए और टाइट कर दिया इस तरह से। इसके बाद हम एक और वायर रेडी करेंगे। तो ये वायर हमने रेडी कर लिया और इसको हम लगा देंगे स्टार्ट पुश बटन के 4 नंबर पर इस तरह से। इसको हमने यहाँ पर टाइट कर दिया। इसके बाद इसको अब हम ले जाएंगे जो कॉन्टैक्टर की कॉइल का टर्मिनल है A2 उस पर, और यहाँ पर हम इसको टाइट कर देंगे। तो फ्रेंड्स, अभी तक हमने जो वायरिंग की है इसकी हेल्प से हम किसी कॉन्टैक्टर को ऑन तो कर सकते हैं लेकिन होल्ड नहीं कर सकते।
तो आइए समझते हैं कि होल्ड करने के लिए क्या करना होगा। तो होल्ड करने के लिए हमने ये वाइट कलर का वायर लिया है और इसको हम जो स्टॉप पुश बटन है उसकी जो बाहर वाली साइड है, बाहर वाली साइड मतलब जहाँ से निकल के वायर स्टार्ट पुश बटन में गया है, उस साइड हमने इसको कनेक्ट कर दिया पैरेलली। ये 2 नंबर टर्मिनल है, इस पर हमने इस वाले वायर को टाइट कर दिया इस तरह से। इसके बाद इस वाले वायर को हम कॉन्टैक्टर के जो ऑक्सिलरी टर्मिनल्स हैं 13 नंबर और 14 नंबर, उनमें से हम 13 नंबर पर इस वाले वायर को कनेक्ट कर देंगे और यहाँ इसको टाइट कर देंगे इस तरह से। जो 13 नंबर और 14 नंबर टर्मिनल हैं वो हैं कॉन्टैक्टर के ऑक्सिलरी टर्मिनल्स या फिर फीडबैक टर्मिनल्स, जिनकी हेल्प से हम इस कॉन्टैक्टर को होल्ड करेंगे। इसके बाद एक और वायर हमने लिया जिसको हम कॉन्टैक्टर का जो 14 नंबर टर्मिनल है उस पर कनेक्ट कर देंगे। और आपको ध्यान रखना है कि जो 13 नंबर और 14 नंबर हैं ये हैं आपस में नॉर्मली ओपन। इस तरह से हमने यहाँ पर इसको टाइट कर दिया 14 नंबर पर। जैसा कि हमने आपको बताया कि 13 नंबर और 14 नंबर टर्मिनल इस कॉन्टैक्टर के ऑक्सिलरी या फिर फीडबैक टर्मिनल्स हैं, जिनकी हेल्प से हम कॉन्टैक्टर की होल्डिंग करेंगे। और 14 नंबर से जो वायर निकला है उसको हम लगा देंगे A2 पर। तो इस तरह से जो A2 है उस पर जो वायर कनेक्टेड है वो 2 तरह से कनेक्टेड है। एक तो स्टार्ट पुश बटन से जो वायर गया है वो कनेक्टेड है, और दूसरा जो 14 नंबर से वायर आया है वो भी A2 पर कनेक्टेड है। तो इस तरह से जो कॉन्टैक्टर होता है उसके होल्डिंग करने के लिए वायरिंग की जाती है। और मुझे उम्मीद है ये वायरिंग आपको क्लियर होगी, क्योंकि जो वायरिंग हमने की है बहुत ही आसान तरीके से की है और आप आसानी से इसको समझ भी सकते हैं। तो आइए अब इसको चेक करके देखते हैं। चेक करने के लिए सबसे पहले सर्किट की पावर को ऑन करेंगे। यहाँ से हमने ऑन कर दिया और जैसे ही अब हम स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करेंगे तो हमारा कॉन्टैक्टर ऑन होगा और होल्ड हो जाएगा साथ में। देखिए कंटिन्यूस ऑन हो गया। और जैसे ही हम स्टॉप पुश बटन को प्रेस करेंगे इसकी होल्डिंग ख़त्म हो जाएगी। ऑन ऑफ। तो इस तरह से आप सीख गए होंगे कि कितनी आसानी से किसी कॉन्टैक्टर के होल्डिंग के लिए हम वायरिंग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं या फिर कमेंट करके हमें बता सकते हैं। इसके अलावा इस तरह के अगर और भी वीडियोज़ अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल PLC टेक वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।